एक रात जब मैं नशे में धुत होकर छोड़ जाने वाले की बेवफाई पे रो रहा था, तब मुझे एक लड़की का मैसेज आया। लिखा था कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने मैसेज पढ़ते ही इग्नोर किया, क्योंकि मुझे रूटीन में ऐसे मैसेज आते रहते थे। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हकीकत पर मबनी दर्द भरी कहानियों से भरा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों के दिलों में मेरे लिए हमदर्दी थी। वो लोग मुझे मैसेजेस करते रहते थे, पर मुझे हमदर्दी से नफ़रत होने की वजह से मैंने कभी किसी को जवाब तक नहीं दिया। उस लड़की के मैसेजेस बार बार आने लगे, तो मैंने अपना मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिया और घर के काम से बाहर चला गया। जब 3-4 घंटों के बाद मैं घर वापस आया और फिर मोबाइल ऑन किया, तो उस लड़की के कोई 100-200 मैसेजेस आए हुए थे। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे उसी वक्त कॉल मिला दी। कॉल अटेंड करते ही मैंने उसकी बहुत इंसल्ट की और कॉल बंद करके उसे ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक और रॉन्ग नंबर से कॉल आई। मैंने अटेंड की तो एक लड़की ने मुझे भाई बोलते हुए कहा कि मैं सदफ की बहन बात कर रही हूँ। मैंने पूछा कौन सदफ? तो वो कहने लगी वही सदफ जिसने सोशल मीडिया पे आपकी कहानियाँ सुनकर पिछले 4 दिन से कुछ नहीं खाया। वही सदफ जो पिछले 4 दिनों से लगातार रोई जा रही है। वही सदफ जो पिछले 4 दिनों से सोई नहीं है। वही सदफ जिसकी कुछ देर पहले आपने इंसल्ट की थी। मुझे एकदम से गुस्सा आया और मैंने ये सब सुनते ही कॉल बंद कर दी और वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। रात को जब मैं फिर से नशे में धुत हुआ, तो मुझे अजीब ख्याल आने लगे और एक अजीब सी बेचैनी होने लगी कि आखिर ये सदफ लड़की है कौन और ऐसा क्यों कर रही है। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैंने उसे अनब्लॉक किया और कॉल कर दी। कॉल उसकी बहन ने अटेंड की। मेरे हेलो कहते ही वो कहने लगी कि अगर सदफ को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने भी उससे गुस्से में बात करते हुए पूछा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। तो वो रोते हुए कहने लगी कि सदफ को पता नहीं क्या हो गया है, उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा। हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर आए हुए हैं। मैंने जब उससे हॉस्पिटल का एड्रेस पूछा, तो वो मेरे घर से कोई 8 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने एक दोस्त को कॉल की और कहा कि हमें मुल्तान जाना है। मेरा दोस्त आ गया और हम रात के 10:30 बजे मुल्तान के लिए रवाना हो गए। हम सुबह के कोई 7 बजे मुल्तान के हॉस्पिटल पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मेरी मुलाकात सदफ की बहन से हुई। उसने बताया कि सदफ को 103 बुखार है और उसे अभी तक होश नहीं आ रहा। फिर उसकी बहन ने मुझे सदफ के बारे में बताया। वो सुनकर तो मैं अपने होश व हवास ही खो बैठा। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? सदफ ने मुझे बताया कि हमारे वालिदैन एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। सदफ को उनकी मौत का सदमा बहुत गहरा लगा था। एक दिन मैं सदफ को खाना देने गई तो वह अचानक से मुझ पर चीखने लगी और कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ, और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं और मेरे मामू सदफ को हॉस्पिटल ले आए। वहाँ जाकर पता चला कि सदफ तो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन हमें लगा कि ये तो बस माँ बाप की मौत का सदमा है और कुछ ही दिनों में सदफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हम सदफ को वापस घर ले आए। लेकिन सदफ की हालत तो दिन ब दिन ख़राब होने लगी। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो खुदकुशी की कोशिशें करने लगी। हम सदफ को फ़ौरन माहिर नफ्सियात के पास ले आए, तो उन्होंने बताया कि दीगर अमराज की तरह इस मर्ज़ का इलाज भी अद्वियात और थेरेपी से किया जा सकता है, पर बिना इलाज के सदफ की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। अगर मज़ीद देर हो गई तो सदफ को पागल खाने भी भेजा जा सकता है। तो हमने फौरी तौर पर इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा दिया। 3 साल के मुश्किल तरीन वक्त के बाद सदफ बिल्कुल ठीक होकर खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगी।
सदफ ने बहुत सारे नावल भी लिखे हैं और शेर व शायरी का भी शौक़ रखती है। पर जब से सदफ ने आपकी कहानियाँ पढ़ी हैं तब से उसको दिमागी मर्ज़ का दोबारा से दौरा उठने लगा है। सदफ की बहन की बात मुकम्मल होते ही मुझे खबर मिली कि सदफ को होश आ गया है और उसकी बहन सदफ की तरफ भाग गई। मैं भी उसके पास जाना चाहता था पर मेरे दोस्त नेमत ने मुझे रोक दिया। वो मुझे कहने लगा कि सदफ तो पागल लड़की है, हमें उससे क्या लेना देना, चलो हम घर वापस चलते हैं। मैंने अपने दोस्त से बोला कि मैं कौन सा नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी तो पागल हो चुका हूँ कि किसी का गम भुलाने के लिए नशे का सहारा ले रहा हूँ। बस इतना कहकर मैंने सदफ से मिलने चला गया। सदफ मुझे देखकर उठकर बैठ गई। उसकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। ज़िंदगी में पहली बार मैंने खुद की वजह से किसी के चेहरे पर खुशी देखी थी और उसके चेहरे पर खुशी देखकर जो मुझे सुकून महसूस हो रहा था वो सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। मैं सदफ के करीब जाकर बैठ गया और उसका हाल चाल पूछने लगा तो वो मुझे कहने लगी कि आपके आ जाने से सब कुछ ठीक हो गया है। फिर हमने बहुत सारी बातें की और फिर कुछ देर बाद मैंने सदफ से कहा कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। सदफ ने जब ये सुना तो पता नहीं उसकी हंसी कहाँ चली गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे और आंखें नम सी हो गईं। मैंने अपने दोस्त को कॉल मिलाई और उसे कहा कि तुम वापस चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। इतना सुनते ही सदफ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। मैं और सदफ 2 दिन तक अस्पताल में रहे। वो 2 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत तरीन दिन थे। हमने एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थीं। 2 दिन के बाद सदफ को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और हम दोनों अपने अपने घर को चले गए। फिर हमारी फ़ोन पर दिन रात बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और मैं भी नशा मुकम्मल तौर पर छोड़ चुका था। यहाँ तक कि हमारी शादी के लिए हमारी फैमिलीज़ भी रजामंद हो चुकी थी। ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा था कि अचानक एक खबर ने मेरी दुनिया हिलाकर रख दी। मुझे पता चला कि सदफ की बहन की मौत हो गई। ये खबर सुनते ही मैं सदफ के घर पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि सदफ की बहन ने प्यार में धोखा खाने के बाद खुदकुशी कर ली और सदफ को फिर से वही दिमागी मर्ज का अटैक आया। सदफ को फिर से अस्पताल एडमिट कर दिया गया। वहां सदफ की दिमाग की शरेयान फटने से सदफ को ब्रेन हेमरेज हो गया और 10 दिन बाद सदफ की भी मौत हो गई।